नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है काम की बातें। काम की बातों में ज़िंदगी की बात करते हैं आज। शुरू कर दीजिए बुढ़ापे की तैयारियाँ। आपकी उम्र अगर 50 के आसपास पहुँच गई हो या 50 के पार हो गई हो, 50 पार के शिखर, ये एक अभिव्यक्ति है कि जीवन में आपने कितने पहाड़ चढ़े हैं। 50 पहाड़ चढ़े, हर साल ज़िंदगी एक पहाड़ चढ़ती है। आप उस ज़िंदगी के केंद्र बिंदु बनते हैं और कोशिश पूरी करते हैं। कितने चढ़े कितने उतरे आप, यह आपको पता होता है, लेकिन 50 पार के जो शिखर हैं उसमें आपको अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि पहाड़ तो वैसे ही रहेंगे। ज़िंदगी के आपकी गति धीमी हो जाएगी, इसलिए तैयारी कर लीजिए। 50 पार के शिखर को छूने की, उनका लक्ष्य प्राप्त करने की कोई समस्या नहीं। कोई लक्ष्य है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलते रहना है और इस चलते रहने का नाम ही जीवन है। याद रखिए, 50 के आसपास आप पहुंच गए या 50 के पार हो गए तो जीवन आपको डिसिप्लिन्ड कर देता है, आपको अनुशासन सिखा देता है और बता देता है कि आपको अनुशासित होना ही होगा। आप एक मानव हैं, शरीर की सीमितताएं हैं, उसको स्वीकार करना ही होगा। आप असाधारण मनुष्य नहीं हैं, या देव पुरुष या देवता नहीं है कि आपके ऊपर आयु का प्रभाव ना पड़े। आयु एक मृत्यु की तरह सार्वभौमिक सत्य है। जब हम मृत्यु से नहीं डरते तो जीवन से क्यों डरे। लेकिन जीवन में आनंद तब मिलेगा जब जीवन पर आपको विजय प्राप्त होगी। और हर पहाड़ ज़िंदगी का 51 साल वाला 50 पार के शिखर पर 51 साल का आपका शिखर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप चढ़ जाएंगे सफलतापूर्वक। उसके बाद 52 साल वाला पहाड़ का शिखर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप आएंगे, फिर उस पर भी आरोहण करेंगे। उसके बाद 53, उसके बाद 54। आप जानते हैं ना, जब ये 74 पर पहुंचेगा, 74 साल वाला पहाड़ मुस्कुरा के आपकी ओर देख रहेगा और सोच रहा होगा कि नहीं हो पाएगा। उसको आप असत्य सिद्ध कर दीजिए। यहाँ आपके जीवन की जीवन की विजय है और यही जीवन का आनंद है। और अगर कोई और विशेष लक्ष्य नहीं है तो यही जीवन का लक्ष्य है, आनंद। इस आनंद को प्राप्त कीजिए। सहज भाव से आप दुनिया में आए थे जिसमें आपका बस नहीं चला था, पर जाने के ऊपर आपका बस चल सकता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियाँ तैयार होंगी, आपका इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब पटकेंगे, क्योंकि कमज़ोर हो गया होगा इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई होगी। उसकी तैयारी कीजिए। सुबह उठना, घूमना टहलना शुरू कर दीजिए, योग प्राणायाम शुरू कर दीजिए, पार्क में जाके हंसना शुरू कर दीजिए। कई लोग दिन भर हंसते ही नहीं, क्योंकि हंसने का अवसर मिलता ही नहीं। तो अब अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले देखिए। 50 पार के शिखर में स्वास्थ्य नाम का एक ऐसा हम सफ़र है जो आपके साथ चलता है। अगर वो आपके साथ ना चले, आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। इसलिए उस हम सफ़र को भी निराश मत कीजिए। ये आपके शरीर के साथ चलने वाला आपका दोस्त है, जो हर पहाड़ के शिखर पर आपको चढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसको नाउम्मीद मत कीजिए। स्वास्थ्य को सबसे पहली दौलत कहा गया है। इस दौलत को जी भर के लूट लीजिए जैसे बनेगी। 50 के बाद लूटना भी आसान नहीं होता, परिश्रम के साथ में प्राप्त करने का प्रयास होता है। और इस प्रयास को बढ़ाते जाइए। और डिसिप्लिन कई और क्षेत्रों में भी आपको करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के चतुष्टय कहा गया है हमारे हिंदू सनातनी जीवन शैली में। इन चारों में ही अपने आप को अब आपको कम से कम करते चले जाना है, क्योंकि अब जो पहाड़ है उनमें चढ़ाव के बाद ढलान नहीं है, अब सिर्फ चढ़ाव है। यानी कि हर साल जो पहाड़ आपको मिलेगा ना,
वो और बड़ा हो जाएगा। तो 50 पार के जितने शिखर हैं, आप तो मैं कह रहा हूँ कि 100 शिखरों के लिए तैयार रहिए। 50 पार के बाद आगे के 50 शिखरों पर चढ़ने की तैयारी कीजिए। इसी को कहते हैं बुढ़ापे की तैयारी। बुढ़ापे की तैयारी कीजिए, बीमारियां बुढ़ापे की आपको ना लगे उसकी ही तैयारी कीजिए। किस तरह से डायबिटीज़ हो जाती है, किस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ती है, बेसिक चीज़ें आर्थराइटिस वगैरह हो जाता है। आप उनसे बचने के तरीके गूगल ने दिए हैं ना आपको सारे ऑप्शन। आज बहुत भाग्यशाली हैं कि तकनीक के युग में रह रहे हैं। निकालिए, उस पर रिसर्च कीजिए, उसके विशेषज्ञ बन जाइए, उसको जीवन में उतारिए, औरों को भी बताइए, उनको उनके जीवन को भी आसान बनाइए। बहुत मज़ा आएगा। तो 50 पार के शिखर जो आगे 50 है ना, आप कहोगे नहीं नहीं मुझे नहीं जीना। जी नहीं, ये अपने आप के साथ में ये प्रवंचना ना कीजिए, ये धोखा ना कीजिए। आपको पता है आप चाहते तो हैं कि 100 वर्ष जीना, लेकिन आप कहते नहीं नहीं हमें इतनी जीने की तमन्ना नहीं है। अच्छी बात है जीने की तमन्ना नहीं, लेकिन जीने की तमन्ना तब हो जाएगी जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा। और जीने की तमन्ना तब भी हो जाएगी जब आपका जीना किसी और के जीने के लिए सहारा बन जाएगा। अपने बुढ़ापे की तैयारी में आप ये लक्ष्य भी शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा मिलते रहिए, मित्रों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, क्योंकि 50 पार के शिखर ज़्यादा ऊंचे होने वाले हैं। ज़रा सा असावधानी हुई काफ़ी नीचे गिर सकते हैं और जान भी जा सकती है। मेरा संकेत समझिए आप। यानी कि कल का क्या भरोसा, ये जुमला 50 के बाद ज़्यादा लगने लगता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ जीवन को 50 पार के बाद अगले 50 शिखरों के लिए आनंदमय बना लीजिए, ताकि उसका अलग आनंद आए। आपको लगे हाँ अब समय आया मुझे आनंद करना है, और आनंद के वो सारे प्रसाधन आपके पास आपके भीतर है, उनको निकालना है। हंसना है, मुस्कुराना है, छोटे बच्चों की हर बात पे खुश होना है। जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा। आप सोचेंगे बुढ़ापा मैंने बड़ा मस्त जिया। लोग तो बेकार में डराते हैं कि बुढ़ापा तो आता है फिर जाता नहीं। बिल्कुल जाता नहीं है, लेकिन आपके जैसा बहादुर योद्धा पर महान पर्वतारोही अगर बुढ़ापे को मिल जाए तो वो हार मान लेता है, चरणों में गिर जाता है। फिर कहते हैं प्रभु चरण आपके कहाँ है। इसलिए विजय प्राप्त कीजिए। विजय लड़के नहीं जुड़ के प्राप्त होती है। तो जुड़ के स्वीकार करके आप जीत लीजिए प्रेम से। तैयारी कीजिए बुढ़ापे की। 50 शिखर कर रहे हैं आपकी प्रतीक्षा, और वो नाप तोल कर रहे होंगे दूर से कि कितना चलेगा ये व्यक्ति। सबको झूठा साबित कर दीजिए। पूरे अगले 50 शिखर आपको चढ़ने हैं, और याद रखिए मज़ा तब आएगा जब आप मस्ती से चढ़ेंगे। फिर मिलता हूँ आपसे काम के बाद में। तब तक दीजिए अनुमति, करते रहिए काम, लेते रहिए राम जी का नाम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।